चलिए हम लोग आते हैं सिंपल इंटरेस्ट के आगे नेक्स्ट स्टेप पे। टू फाइंड आउट अमाउंट, हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। बोला व्हाट इज द अमाउंट ऑफ 1200, यानी कि 200 रुपये का अमाउंट क्या होगा, निष्पन्न क्या होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जितना रुपया स्टार्टिंग में होता है उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं। एट द एनुअल रेट ऑफ 1/2, यानी ये हमारा R हो गया और ये हमारा 5 ईयर्स के लिए बोला है तो 10 हो गया। अब हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। ये व्हाट इज द अमाउंट, यानी हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट, यानी अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है। हमें बोला है अमाउंट निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है P प्लस I। फ्रेंड्स P प्लस I, जिसमें P तो हमको दिया हुआ है, P is already given in the questions, then we have to find out the I, interest, it means simple interest। SI बराबर होता है P into R into T by 100। क्वेश्चंस में हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया है P is equal to 1200, R is equal to 1/2%, T is equal to 5 years। चलिए ये हमारा क्वेश्चन इंफॉर्मेशन दे दिया है। अब हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अभी हम फॉर्मूला ऐसा करेंगे P into R into T by 100। हमारा P कितना दिया है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला P हमारा 1200, R हमारा दिया है 5/1/2, यानी 5 में 10 से 11/200 हम इसको लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूज नहीं होंगे, 5.5 को हम लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 11/2%। तो R/100 तो होता ही है, उस 2 पे हम 0 डाल देंगे। टाइम हमारा दिया है 5 ईयर्स। चलिए हम कैलकुलेट करेंगे, 2 0 से 2 0, 2 से काटेंगे 6, तो 11 6 66 into 5, 5 6 30 हासिल 3, 6 5 30 की 35, यानी कि हमारा SI निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का SI निकल के आ गया 330। अब हम ये पेज एक तरह से चेंज होते जा रहा है। अब हम निकालेंगे इसका अमाउंट। हम यहीं पे लिख चुके थे फॉर्मूला, अमाउंट बराबर P प्लस I। एक बार और लिख लेते हैं P प्लस I। हमारा P ऑलरेडी दिया हुआ है 1200, I हम निकाले हैं 330, तो हमारा निकल गया 12,3,1530 रुपया। 1530 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ दिस क्वेश्चन। नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए आई थिंक आप लोग को। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट्स करेंगे, हम उसमें देख लेंगे क्वेश्चन। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोला रमेश बोरोड 3100। बोरोड मतलब होता है उधार लेना। रमेश ने बोरो किया, उधार लिया 3100। जितना लेता है उसे हम बोलते हैं P। किस रेट पे लिया, 3.5% पर एन्यूम पे, 1/2%, 3/1/2% एन्यूम सिंपल इंटरेस्ट when the amount has to pay after इतना। सॉरी ये आपका
टाइम होगा, हम क्वेश्चन से एक बार देख लेते हैं। पर रेट है 3.5% और टाइम है सर आफ्टर ईयर्स। चलिए तो क्वेश्चन बता रहा है रमेश बोरोड 3100 उसने लिया उधार 3.5% की दर से। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 3.5% एनुअल। सिंपल इंटरेस्ट व्हेन द अमाउंट हैज टू पे आफ्टर इतना, यानी हमको निकालना है अमाउंट, ठीक है, हमें अमाउंट निकालना है। हम फिर से आते हैं पुराने फॉर्मूला पे। अमाउंट बराबर होता है P प्लस I। अमाउंट बराबर होता है P प्लस I। तो P is already given in the questions, which is 3100 and I. It means we have to find out interest. It means simple interest. Now let's come to simple interest. The formula is simple interest. SI is equal to P into R into T by 100. P means principal, R means rate, and T means time. Now let's see. Put the value of PRT. P. Sorry. According to formula, P is 3100, R is 3 गुनी 100 एक 7 बटा 2 यानी 7/200। तो ये R/100 करते हैं, 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं। एंड टाइम दिया है हमको 4.5 वर्ष, यानी इसको 4 गुनी 8 है 9/2 हम लिख सकते हैं, नहीं कोई प्रॉब्लम है। चलिए 2 0 से 2 0 काट देते हैं, 4 से काटेंगे, इसको पूरा कैलकुलेट करके आपको पॉइंट्स में आएगा। एग्जैक्टली आप काटेंगे तो 963 इंटू 31/4। अब 4 से काट लेंगे, 4 7 28, 3 पर 0 75। इसको आप गुना कर देंगे तो 7 7 49, 400 कुछ, हाँ ठीक है, 488 आ रहा है करके कैलकुलेट कर देंगे। 488 तो हम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमारा आ गया 488.28। ए बराबर होता है P प्लस I। P is already given in the question is 3100, I is 488.25. It means total amount is equal to 3588.25 rupees। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, हरीश बोरोड 10,000। हरीश ने कितना बोरो किया? 10,000 फ्रॉम सोहन, यानी हरीश ने सोहन से 10,000 उधार लिया। इफ द इंटरेस्ट रेट इज 12%, इफ द इंटरेस्ट रेट इज 12%, हमारा इंटरेस्ट का रेट है 12%, हमारा फी दिया हुआ है 10,000। हाउ मच हरीश विल रिटर्न आफ्टर 6 years, यानी हमारा टाइम दे दिया 6 years। क्वेश्चन को एक बार हम और देखते हैं। हरीश बोरोड 10,000, हरीश ने 10,000 बोरो किया फ्रॉम सोहन, सोहन से 10,000 लिया। इफ द इंटरेस्ट रेट इज 12%, अगर ब्याज का दर 12% पर एन्युअल है तो हाउ मच हरीश विल रिटर्न आफ्टर 6 years, तो हरीश कितना वापस करेगा 6 साल बाद? हरीश कितना वापस करेगा 6 साल बाद? तो 6 साल बाद हम जितना वापस करते हैं उसे हम अमाउंट बोलते हैं। फिर से हम आते हैं सेम पे, अमाउंट बराबर हमारा होता है P
प्लस आई, अमाउंट बराबर P प्लस I। हमारा P is already given in the questions is 10,000. Now we have to find out interest. Interest means SI. SI is equal to P into R into T by 100. Okay. Now let's put the value of PRT. P 10,000 are 12% and time is 6 years. 2020 12 छक 7200 7,200 हमने पाया सिंपल इंटरेस्ट। हमें क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट निकालना है। अमाउंट बराबर होता है P प्लस I। फॉर्मूला हम इसमें ज्यादा लिखेंगे, हमें याद होगा तो आप लोग अपना प्रैक्टिस करोगे, वैल्यू रखने से पहले एक बार फॉर्मूला लिख देंगे। तो हमारा P ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 10,000 प्लस हमारा इंटरेस्ट है 7200 17,200। हमने पाया टोटल अमाउंट 17,200। ओके ओके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द अमाउंट, यानी अमाउंट क्या होगा, यानी हमें निकालना क्या है? अमाउंट निकालना है ऑफ 3600। हमको P ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में आफ्टर 5 इयर्स, यानी टाइम भी हमको दिया है एट द रेट ऑफ 8%। हमारा R भी दिया है। हमें निकालना क्या है? अमाउंट। फ्रेंड्स, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। The principal is already given in the questions is 3600 and the interest we have to find out. Interest means simple interest. SI is equal to P into R into T by 100. P is already given in the questions 3600. R is 8% and the time is 5 years by 100। हमने पुटअप कर दिया वैल्यू 2020 8 5 से 40 इंटू 36 गुना कर लेते हैं 0 6 चौक 24 हासिल 2 4 क्या 12 2 14 1440 हमारा निकल के आया क्वेश्चन नंबर 7 का इंटरेस्ट। अब हम यहां से निकालेंगे अमाउंट बराबर P प्लस I। P है 36 और I है 1440। ऐड कर देंगे 0 4 4 6 10 हासिल 1 1 2 3 5, यानी कि 5040 हमारा निकल के आ गया अमाउंट। चलिए, ये हमारा हेडिंग था टू फाइंड आउट अमाउंट। टू फाइंड आउट अमाउंट, तो हमने अमाउंट फाइंड आउट कर चुका है स्टूडेंट्स। एक बार हम हेडिंग्स देखते हैं।